अगले पल यहाँ पर वह बंदा वहां से गायब हो जाता है और उसकी जगह पर एक चूजा बैठा हुआ था जो अपने पेट को सहला रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। मालिक, मैं आ गया, मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ, है तुम कब आए? तुम उठ गए क्या? उसके बाद विपिन यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो गया था। लास्ट टाइम ये बंदा है ना बिना बताए वापस से चला गया था, पूल के अंदर जाकर टूट फूट होकर अंदर जाकर बैठ गया था, लेकिन अब अचानक से इसका यहाँ पर आना। चलो कोई बात नहीं, तुम आ ही गए हो तो यह अच्छा ही होगा। लेकिन ये तुम्हारी साधना को क्या हुआ? विपिन की निगाहें ऐसे बोलते बोलते अचानक से उसकी साधना के ऊपर गिरती है तो वह देखता है कि उसकी साधना गॉड किंग पे पहुंच गई थी। ओह वाह, क्या बात है चूजे, तूने तो यहाँ पर मेरा नाम रोशन कर दिया। आखिरकार विपिन जैसे उसको देखता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास में भी अब एक गॉड किंग आ चुका था। अगर अब यहाँ पर कोई भी उसको परेशान करने आता है तो वह आराम से उसको निगल सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ मालिक, वो तो हो गया ऐसे ही चलता रहता है, अपने तो यहाँ पर कारनामे है भाई, क्या जलवे हैं भाई। उसके साथ में वो यहाँ पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है, लेकिन उसकी डींगे हाँकते हुए देखकर विपिन की अब तन बदन के अंदर आग लग जाती है। वो पूरी तरह जल बुन जाता है। आखिरकार ये नहीं हो सकता है। मेरे को 1 महीना हो गया अपनी ताकत को बढ़ाते हुए, लेकिन ये गॉड किंग पे पहुंच गया। हे भगवान, ऐसा अनर्थ क्यों, ऐसा अन्याय क्यों? थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दो मेरी। मैं 1 महीने से यहाँ पर इस तरह से अटका हुआ हूँ। प्लीज मुझे गॉड किंग बना दो, मुझे गॉड किंग बना दो। विपिन रोने लगता है क्योंकि वास्तव में यहाँ पर विपिन के साथ में जो चूजा था ना, वो यहाँ पर डोंगसी लोकी के फॉर्म के अंदर मास्टर कॉन्टिनेंट से यहाँ तक आया हुआ था। आखिरकार इतने लंबे समय के अंदर वो हमेशा उससे आगे रहा, कभी पीछे रहा, कभी आगे रहा तो कभी पीछे रहा। लेकिन अब ये देख कर कि कैसे वो यहाँ पर एक गॉड किंग पहुंच चुका था, लगता है भाई तेरे को भी है ना अपनी साधना आगे बढ़ानी होगी, नहीं बढ़ाई ना तो उसके साथ में ही यहाँ पर तू मारा जाएगा। तो वहीं वो चूजा कहता है, मालिक देखो, मेरे को बहुत भूख लग रही थी तो मैंने इसको खा लिया। अब ये मत बोलना कि आप मेरे को इसको बाहर निकालने के लिए कहोगे। मालिक ऐसा मत कहना, मेरा दिल टूट जाएगा। वो चूजा यहाँ पर चू चू करते हुए उससे कहने लगता है। तो वह कहता है, अरे अरे तुम खाओ यार, तुम मौज वोज करो, तुम चिंता मत करो इस सब चीज के लिए, ठीक है? और इसके अलावा जब भी कोई मेरे पीछे पड़े तुम उसको खा लेना। विपिन उससे कह देता है, क्या 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 वास्तव में मालिक? वही दूसरी तरफ चूजा खुश हो जाता है वो देख कर कि यहाँ पर उसके मालिक ने उसको एक चांस दे दिया था। उसके हाथ में कहता है, ठीक है मालिक, 1 मिनट रुकिए। उसके साथ में जल्दी वो अपने मुंह के अंदर हाथ डालता है। उसके साथ में ही एक तलवार बाहर निकाल कर ले आता है। मालिक देखिए, आपके लिए मैंने तलवार निकाली। ये वही तलवार है जो यहाँ पर वो बुढ़ा यूज कर रहा था, ये लीजिए। इसके अलावा मैंने इसके अंदर की जो चेतना है उसको मिटा दिया है। अब आप इसके अंदर अपनी चेतना डालकर इसको अपने बस के अंदर कर लीजिए। वो उसको तलवार देते हुए कहता है। तो विपिन भी जल्दी से ऐसा ही करता है। हाँ ठीक है चूजे, मैं जल्दी इसको ऐसा करता हूँ। उसके हाथ में जल्द ही विपिन उस तलवार को पकड़ता है, उसके अंदर आत्मा डालता है और उसको अपना बना लेता है। और जिसके साथ में विपिन की ताकत यहाँ पर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके साथ में विपिन बड़ा खुश हो रहा था। अब तो यहाँ पर अगर कोई गॉड किंग निम्न लेवल का कोई बंदा भी आ जाता है, सामान्य लेवल का, तो उसके साथ में वह लड़कर उसको कब्र के अंदर गाड़ सकता था गॉड किंग की ताकत के साथ में। आखिरकार विपिन की जो लड़ाई टेक्निक और उसकी जो यहाँ पर इमोशन आर्ट थी, उसके साथ में तो वो कुछ भी कर सकता था। उसके साथ में वो कहता है, तुम मेरी नई तलवार हो, गॉड किंग तलवार, तो तुम्हारा नाम मैं गॉड किंग तलवार रख देता हूँ। विपिन इतना कहता है, लेकिन उसके साथ में तलवार धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर पड़ती है। क्या गॉड किंग तलवार? मालिक ये गलत बात है। आखिरकार मेरी जैसी बहुत सी तलवारें हैं जिनका नाम रखा गया है एम्प्टी स्प्रिंग, डायनेसिक स्वेल, वेनर डेट्रीन। आखिरकार आप मेरे को यहाँ पर ये कौन सा नाम रख दिए, गॉड किंग? अरे यार मेरे को पता है कि हाँ मैं गॉड किंग हूँ, लेकिन फिर भी नाम तो अच्छा रखो ना मालिक, प्लीज रखो ना मेरा नाम। यहाँ पर तलवार रोने लगती है। तो विपिन कहता है, अरे अरे रुको रुको, तुम्हें क्या नाम पसंद नहीं आया? चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि मुझे यहाँ पर ये लिटिल चिक्की ने ना ये गिफ्ट में दिया था, तो मैं तुम्हारा नाम यहाँ पर चिक्की तलवार रख देता हूँ। चिक्की तलवार? डैंग, फिर से यहाँ पर वो तलवार नीचे की तरफ गिर जाती है। मालिक मुझे माफ कर दो, आपको पता है मुझे गॉड किंग, वाह क्या नाम है, गॉड किंग। आखिरकार वो नाम बहुत ज्यादा अच्छा है मालिक, मैं वही बन जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मेरा नाम वही है। तो उसके बाद विपिन कहता है, चलो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम गॉड किंग तलवार ही होगा। इतना करने के साथ में ही, उसका नामकरण करने के साथ विपिन जो था फॉर्मेशन को वहां पर बनाता है और एक तलवार क्यू का फॉर्मेशन उस तलवार के साथ में बनाता है। तो पाता है कि उसकी तलवार पहले से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुकी थी और उसकी ताकत भी बहुत बुरी तरह से बढ़ चुकी थी। चला ये अच्छा हो गया, अब मुझे और ज्यादा मजा होने वाला है।
और इसके अलावा विपिन ने एक बात के ऊपर गौर दिया तो वो ये थी कि उसकी रिकवरी की स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी थी, जिसके बारे में अब उसको पता चला कि वो कैसे क्या हुआ था। जब वो पिछली बार यहाँ पर वे कबीले के उस लूसिड पूल के अंदर गया था ना, तो उस जगह पर इसके साथ में ऐसा हुआ था, क्योंकि उस जगह पर यहाँ पर लिटिल चिक्की का जो खून था वो उसके अंदर जाकर मिल गया था। तो इसी वजह से ये सारा काम यहाँ पर हो गया था। और जब वो खून उसके अंदर गया तो उसके साथ में ही यहाँ पर उसकी क्षमता बढ़ चुकी थी। चलो ये तो अच्छी बात है। इसके साथ में यहाँ पर विपिन को एक चीज याद आती है, लिटिल चिक्की इधर आना। हाँ हाँ मालिक बोलिए क्या हुआ? तुम यहाँ पर गॉड किंग बन चुकी हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम शायद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी हो सकती हो। शायद एक बार ट्राई तो करो, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जो रघु था वो यहाँ पर एक सुप्रीम गॉड था, तो उसके साथ में यहाँ पर वह खुद ट्रांसफॉर्म हो सकता था, तो इसके पास में भी तो ऐसी क्षमता होनी चाहिए ना। हाँ हाँ मालिक, मैं तो भूल ही गई, मैंने तो इसको यहाँ पर टेस्ट ही नहीं किया। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर इसको टेस्ट करती हूँ। इतना कहने के साथ में लिटिल चिक्की है ना, जल्दी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करने लगती है। हर एक जगह पर अपनी एनर्जी फैलाना शुरू करने लगती है, धीरे धीरे करते हुए उसके लाजवाब पैर और उसके साथ में कमर, और ऐसे करते हुए सब कुछ बन गया था। ये देखिए मालिक, मैंने कर दिखाया। उसके साथ में लिटिल चिक अपना आंखें खोलती है और अपने सामने खड़े हुए मालिक से कहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन उसको देखते ही चटाक अपने मुंह के ऊपर यहाँ पर चाटा मारता है और उसको अपनी आंखें खोल खोल कर देखने लगता है। क्या 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 हुआ मालिक? आखिरकार मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ क्या? मुझे लगा कि आप तो मेरे ऊपर लट्टू हो जाएंगे, लेकिन आप मेरे को ऐसे ही ऐसे देख रहे हैं। यहाँ पर लिटिल चिक्की हैरान थी कि आखिरकार मैं तो एक अच्छी सी प्यारी सी दिखने वाली लड़की बनने वाली थी, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ में? हाँ, जो मेरे मालिक इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर ही चाटा मार रहे हैं। तो वही विपिन कहता है, तुम्हारा चेहरा क्या? मेरा चेहरा? मेरे चेहरे को क्या हो गया? तो वही लिटिल चिक्की जल्दी से अपने चेहरे के ऊपर हाथ फेरती है। तो वही दूसरी तरफ पका पक, ये क्या है? मैंने तो अपना चेहरा चेंज कर लिया था, ये क्या हो गया? तो विपिन कहता है, लिटिल चिक्की तुम्हें पता है, तुम है ना वैसे मेरे को बहुत प्यारी लगती हो, एक काम करो कि तुम मेरा फिर से वो हो जाओ। विपिन उसको फिर से मस्का लगाने लगता है और उससे कहता है, तो उसके साथ में जी मालिक, मैं हो जाती हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ये जानता था कि अगर वो लिटिल चिक्की को ऐसे मार्केट के अंदर ले जाता ना, तो वह यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बेचारे मासूम बच्चों को यहाँ पर डरा सकती थी। आखिरकार इसी वजह से वो उसको वापस से नॉर्मल होने की कह देती है और उसके साथ में लिटिल चिक वापस से ठीक हो जाती है और विपिन के कंधे के ऊपर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर और वेट करने के साथ में ही आसपास के अंदर कोई भी नहीं था, तो विपिन ने जल्दी से यहाँ पर वहां से एक जानवर को ठीक किया और उसको अपने काबू के अंदर कर फिर अब वो जल्दी उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को लगाया गया था। अच्छा, तो ये बंदा एक असमर्थ लड़ाकू है जो बस ऐसे भटकता रहता है और इसकी कोई फैमिली नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ये कोई किसी कबीले से नहीं आया हुआ। अच्छा, तभी तो यहाँ पर ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं झिझका। आखिरकार इसको बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा होता तो उसको सबसे पहले ये डर होता कि अगर उन्होंने विपिन को हाथ या पांव लगा दिया ना, तो उनका कोई कबीला या कोई सा भी कबीला नष्ट कर देगा। तो इसी वजह से यहाँ पर वो दूर रहा करते थे, लेकिन अब उसको सारा माजरा समझ में आ गया था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मार दिया ना मैंने उसको, और मेरी ताकत का भी पता चल गया, मेरी रिकवरी के एबिलिटीज का भी पता चल गया, और यहाँ पर मैंने क्लोन का भी यूज कर लिया। इसके साथ में मेरी ताकत तो और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो यहाँ पर आजा, कौन मेरे को हराने वाला है, बस सम्राट को छोड़कर। और इसके साथ में जल्द ही विपिन उस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। उस पहाड़ के ऊपर बहुत सारे खंबे लगे हुए थे और वहीं आसपास बहुत सारे सैनिक भी खड़े हुए थे। विपिन जल्द ही अपने बीस्ट को वहां पर नीचे उतारता है और वहां पर आगे तरफ चला जाता है, जिसके साथ में कृपया आप अपना टोकन दिखाइए। जैसे विपिन वहां पर पहुंचता है तो एक गार्ड उससे अपना टोकन मांगता है, तो विपिन जल्दी से वह टोकन आगे कर देता है, जो टोकन यहाँ पर उसको पीछे से दिया गया था। यंग मास्टर विपिन, चलिए इस तरफ। जल्द ही यहाँ पर वो जो गार्ड था विपिन को आगे तरफ लेकर चला जाता है। जल्द ही वो यहाँ पर एक हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वह हॉल आलीशान था, लेकिन वहां पर एक चीज अलग थी, वो ये कि वहां पर कोई स्टेज नहीं था। उनकी जगह पर बहुत से गेट्स लगे गए थे यहाँ पर गोल आकारी के अंदर, और बहुत सारे गेट थे, एक ही नहीं था। तो उसके साथ में यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट उसके पास में आता पूछता है, मुझे यहाँ पर अभी डेथलेस आकाश के अंदर जाना है, आत्मा भगवान के घर पर। अच्छा, वहां पर चलिए ठीक है, वो वाला गेट है, उनको वहां पर ले जाइए। वहां पर वो उससे एक सिखाता है, जिसके साथ में विपिन को एक गेट के सामने ले जाया जाता है।
चलिए आप इसके अंदर जा सकते हैं। जल्द ही विपिन को यहाँ पर दक्षिणी में जाने वाले एक गेट के अंदर पहुंचा दिया जाता है और वहां जाते ही विपिन उसके अंदर घुस जाता है। जैसे वो उसके अंदर घुसता है कि उसके साथ में ही उसके सामने एक और बड़ा सा गेट आता है और वो बड़े से गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे वो उसके अंदर जाता है वो वहां से गायब हो जाता है। अगले पल विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ना शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जो उसके पास में वो टोकन था उसके अंदर से एक एनर्जी वेव बाहर निकलती है और उसको चारों तरफ से ढक लेती है। अगले पल विपिन टेलीपोर्ट होते हुए जल्द ही उस जगह पर पहुंच चुका था और जल्द ही वो उस गेट से जैसे बाहर निकलता है तो वहीं उसका फिर से टोकन चेक किया जाता है। ये एक पासपोर्ट टाइप्स हो गया। उसको टोकन को चेक करने के बाद में आखिरकार आप यहाँ पर आ गए हैं। कहाँ जाना है आपको? मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या ये आत्मा परमेश्वर का आकाश है? वहां पर वो उससे पूछता है। जी हाँ, ये वही है और वो रही यहाँ की रॉयल सिटी। आप वहां पर जा सकते हैं। उसके साथ में वो गार्ड उससे कहता है। जैसे विपिन उस तरफ निगाहें घुमाता है तो उसके साथ में उसके गोटियां बाहर निकल कर आ जाती है। क्या ये? उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। ए भगवान, ये शहर है क्या? विपिन देखता है कि उसके सामने ना एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके अंदर लावा बह रहा था और लावा टपक भी रहा था। आसपास के अंदर लावा चट्टानी थी, लेकिन उसके ऊपर एक शहर तैर रहा था आसमान के अंदर। तेरी की ये इतना बड़ा शहर ऐसे एक एलियन के ऊपर तैर रहा है। विपिन की आंखें बाहर निकल कर आ गई थी, क्योंकि वास्तव में विपिन ने पिछली बार ड्रिफ्टिंग आकाश के अंदर देखा था कि वहां पर छोटे छोटे शहर थे जो ऐसे तैरा करते थे, जैसे छोटे छोटे कबीले हो गए। लेकिन यहाँ पर तो एक पूरे के पूरे शहर को ही इस तरह से हवा के अंदर रखा गया था। ओ भाई भगवान, आखिरकार ये कितना ज्यादा डरावना है। विपिन इस तरह से कहता है और एपिसोड ये खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा कैसा लगा एपिसोड? मंडे तो मंडे छुट्टी रहती है, ठीक है, तो उस टाइम वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ये एपिसोड आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा गाइस थोड़ा गला है ना दर्द वर्द हो रहा है, तो उसी वजह से एपिसोड क्या है हो जाते हैं आगे पीछे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।